गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन बेटा स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक पोर्शन में हमारा सबसे पहला चैप्टर है हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। तो अब हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हेलो अल्केन्स होते क्या है। डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं, यानी कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका पेरेंट कंपाउंड बेटा अल्केन होता है, इन विच वन और मोर halogen atoms are attached to sp3 hybridized carbon atom। यानी कि ये वो कंपाउंड्स है जहां पर बेटा एक या एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स अटैच होंगे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है जहां पर कार्बन ने सिर्फ बेटा सिंगल बॉन्ड्स बनाए। आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 होती है। जहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो जिनके बीच में भी, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होती है। और जहां पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp है। तो यहां पर ऑलरेडी लिखा है कि ये वो कंपाउंड्स है जहां पर एक या एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स अटैच हों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, यानी कि वो कार्बन एटम जिसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अगर इन कंपाउंड्स को देखें तो इन कंपाउंड्स की जनरल फॉर्मूला बेटा हम लोग लिखते हैं RX। तो यहां पर जो R है ये एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है और जो X है इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम। और इस अल्काइल ग्रुप की फॉर्मूला बेटा CnH2n+1 होती है। यहां पर बेटा कितने हेलोजन एटम्स एक मॉलिक्यूल में होंगे उसके हिसाब से जो हेलो अल्केन्स हैं इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स वो हेलो अल्केन्स हैं जिनमें एक मॉलिक्यूल में बेटा सिर्फ एक हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, दैट इज कंटेन वन हेलोजन एटम पर मॉलिक्यूल। अब बेटा जो ये वन हेलोजन एटम है ये अटैच हो सकता है एक प्राइमरी कार्बन के साथ, ये अटैच हो सकता है एक सेकेंडरी कार्बन के साथ, या अटैच हो सकता है टर्शियरी कार्बन के साथ। इसीलिए जो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स है इनके फर्दर टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से? दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी जिसको हम लोग 1 डिग्री लिखते हैं, सेकेंडरी जिसको बेटा 2 डिग्री लिखते हैं, और टर्शियरी जिसको हम लोग 3 डिग्री लिखते हैं। अब बेटा प्राइमरी क्या होता है? सबसे पहले कार्बन अटैच्ड टू ए हेलोजन एटम X। अगर बेटा ये मीथेन का डेरिवेटिव है यानी कि मिथाइल हैलाइड है तो इसको सुपर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की ये मीथेन का डेरिवेटिव। अगर हम लोग इस मीथेन में एक हाइड्रोजन को बेटा रिप्लेस करें एक कार्बन एटम से यानी कि अल्काइल ग्रुप से तो फॉर्मूला बनेगी R, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर बेटा अगेन X। इसमें अगर आप देखेंगे वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन एटम है वो फर्दर अटैच है सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ऐसे कंपाउंड को बेटा हम लोग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को हम लोग 1 डिग्री से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी कंपाउंड में अगर हम लोग एक और H को रिप्लेस करें R से, सो विल ऑब्टेन RC, यहां पर एक R, यहां पर H और यहां पर बेटा X। सो यहां पर वो कार्बन जिसके पास हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली बेटा 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ या 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को बेटा हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। वो अल्काइल हैलाइड जहां पर कार्बन कंटेनिंग द हेलोजन 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हो, जैसे यहां पर C, X, यहां पर R, यहां पर भी R और यहां पर भी R, इस कंपाउंड को बेटा हम लोग टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी को देखेंगे यहां पर चाहे वो सुपर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है, कार्बन ने बेटा सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाए। यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल, यहां पर भी सिंगल, यहां पर भी सिंगल। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है
वो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, यहां पर भी कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहां पर भी बेटा sp3 हाइब्रिड। सेकेंडली जो ये R है ये बेटा मिथाइल भी हो सकता है, ये इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, और इस तरह से R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप, यहां पर N का वैल्यू बेटा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो हैलोजन डेरिवेटिव्स जिनमें सिर्फ एक ही हैलोजन एटम हो प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, जैसे इन सभी में, उनको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कहेंगे, और मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के फर्दर टाइप्स हो जाएंगे। कौन कौन से? सुपर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इन एडिशन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है उनको बेटा हम लोग कहते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो डाई का मतलब होता है दो, तो इसका मीनिंग यहां पर हुआ कंटेन 2 हैलोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक मॉलिक्यूल में बेटा 2 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एग्जांपल में यहां पर बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसी तरह से यहां पर हम लोग एक और कंपाउंड लिख सकते हैं CH3CH, यहां Cl, जोरीनी के हर जगह हम लोग Cl लिखें, यहां पर बेटा Br अटैच कर देते हैं, यहां पर भी बेटा Br अटैच करते हैं। अब बेटा वो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स जहां पर 2 हैलोजन एटम्स एडजेसेंट पर प्रेजेंट हो, एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट हो, यानी कि जो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग नाम देते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल का मतलब होता है विसिनिटी, विसिनिटी होता है बेटा पास पास, जिनके बीच में कोई गैप नहीं हो। अगर ऐसे कार्बन एटम्स पर हैलोजन प्रेजेंट हो तो उनको विसिनल। लेकिन बेटा अगर एक ही कार्बन के साथ दोनों हैलोजन प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग नाम देते हैं जेमिनल डाई हैलाइड्स। तो विसिनल को बेटा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग विक लिखते हैं, और जेमिनल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम लोग जम डाई हैलाइड्स। तो सिर्फ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में विसिनल डाई हैलाइड्स और बेटा जेमिनल डाई हैलाइड्स। इन एडिशन टू दिस बेटा जो ये हैलो अल्केन्स हैं, इनमें 3 हैलोजन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर बेटा कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा हो, ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग नाम देते हैं पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब हुआ बेटा कंटेन 3 और मोर हैलोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। यहां पर बेटा मॉलिक्यूल की स्पेलिंग CULE, मॉलिक्यूल। जैसे CHCl3, इस कंपाउंड को बेटा हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। उसी तरह से CHI3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, और ये कंपाउंड बेटा आयोडोफॉर्म। देन CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा ये हो गए मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, और ये बेटा पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। आप इनको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इसके और 1-2 टाइप्स कर लेते हैं। अब बेटा एक और कैटेगरी होती है, अगर बेटा एक हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच हो, और वो कार्बन एटम जो हैलोजन है वो इन टर्न एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग अलाइलिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज अलाइलिक हैलाइड्स। द हैलोजन कंटेनिंग sp3 hybridized carbon atom is attached to a double bonded कार्बन एटम। यानी कि अगर बेटा वो कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके पास हैलोजन एटम है, वो इन टर्न अटैच है एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग अलाइलिक कहते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। यहां पर C,
यहां पर बेटा H, यहां पर H और यहां पर उसके साथ एक हैलोजन एटम अटैच है, और ये खुद अटैच है टू ए कार्बन एटम विच कंटेन्स ए डबल बॉन्ड, जैसे यहां पर है। तो ऐसे कंपाउंड को बेटा हम लोग अलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। यहां पर एक बार फिर, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है वो ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच है जिसके पास बेटा एक डबल बॉन्ड है। सो ऐसे कंपाउंड्स को बेटा हम लोग अलाइलिक कहते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर बेटा H और यहां पर CH2। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये बेटा प्राइमरी बन जाएगा। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहां पर बेटा R, यहां पर H और यहां पर X, तो वो कार्बन जिसके पास हैलोजन है वो दो R के साथ जुड़ा है या एक R एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी बेटा अलाइलिक बनेगा। दिस इज ऑल्सो अलाइलिक हैलाइड, लेकिन अब बेटा ये सेकेंडरी बनेगा। इसी तरह से हम लोग इसका टर्शियरी वर्जन भी ले सकते हैं, CH2CHC, यहां पर R, यहां पर R और यहां पर बेटा X। सो दिस इज अगेन अलाइलिक हैलाइड, लेकिन अब बेटा ये टर्शियरी बनेगा। जैसे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होते थे, तो अलाइलिक हैलाइड्स भी प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं और टर्शियरी हो सकते हैं। इन एडिशन टू दिस एक और कैटेगरी होती है जिनको बेटा हम लोग विनाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। तो विनाइलिक हैलाइड्स या विनाइल हैलाइड्स कौन से होते हैं? ये वो हैलाइड्स होते हैं जहां पर द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी कि यहां पर बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं होता, वो डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे C जिसके पास हैलोजन एटम है उसके पास बेटा एक डबल बॉन्ड है। सो अगर हम लोग वैलेंसी को सेटिस्फाई करें तो ये CH2 और यहां पर बेटा हम लोग CH लिख सकते हैं। इस ग्रुप को, जो ये CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप है, इस ग्रुप को बेटा हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। सो देयरफॉर दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज विनाइलिक हैलाइड। ये बेटा नेक्स्ट कैटेगरी बन गई। इन एडिशन टू दिस एक और कैटेगरी हम लोग लिख सकते हैं जिनको बेटा हम लोग लिखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेटा ये बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? ये वो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं जिसमें जो हैलोजन एटम है वो अटैच होता है टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी कि जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, लेकिन कौन सा? जिसमें बेटा हैलोजन होगा, कंटेनिंग हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, यानी कि वो कार्बन एटम जिसके पास हैलोजन एटम अटैच है, खुद तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन बेटा वो अटैच डायरेक्टली है किसके साथ? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। आपको बेटा यहां ये पता होना चाहिए कि बेंजीन में सारे कार्बन एटम्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, और हमने पहले लिखा था जहां डबल बॉन्ड होता है वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए बेटा ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पर बेटा एक और बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी और ये भी। इसलिए किसी भी कार्बन के साथ हम लोग अगर एक कार्बन जोड़ देते हैं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसके पास हैलोजन है, तो उसका मतलब यहां पर बेटा X, दिस इज हैलोजन,
यहां H यहां H, कोई जरूरी नहीं यहां H यहां H। अगर यहां H और H है तो बेटा ये प्राइमरी बनेगा, अगर R और H है तो बेटा ये सेकेंडरी बनेगा, और अगर H दोनों H के बदले में R हैं तो ये टर्शियरी बनेगा। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग नाम देते हैं बेंजाइल हैलाइड, और ये बेंजाइल हैलाइड बेटा यहां पर हमने प्राइमरी लिखा है, हम लोग सेकेंडरी भी लिख सकते हैं और बेटा टर्शियरी भी लिख सकते हैं। सो दीज आर व्हाट आर हैलोजन डेरिवेटिव्स, या जिनको हम लोग बेटा हैलो अल्केन्स कहते हैं। एक्चुअली ये बेटा एक हैलो अल्केन नहीं है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज आर अल्काइल हैलाइड, यानी कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अराइल ग्रुप भी है, यानी कि एक बेंजीन रिंग भी है, अल्काइल ग्रुप भी है और हैलोजन भी है। जो अराइल ग्रुप है वो अटैच है टू एन अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप इन टर्न कंटेन्स द हैलोजन। सो आप बेटा इसको कॉपी कीजिए, और इसके बाद हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिख लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिनको हम लोग बेटा जनरल मेथड्स भी कहते हैं। जनरल मेथड्स का मतलब होता है वो मेथड जिससे ऑलमोस्ट हर एक टाइप का अल्काइल हैलाइड हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां पर आपको याद रखना है कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करेंगे तो हमने बेटा सबसे सिंपलेस्ट यानी कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर करना है। ऑल्दो हमने यहां पर बेंजाइलिक हैलाइड्स लिखे, हमने अलाइलिक लिखे, हमने डायहैलोजन डेरिवेटिव्स लिखे, लेकिन बेटा हमारा मेन कंसर्न जो है वो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के साथ है। सबसे पहला मेथड हम लोग लिखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन यहां पर मेनली बेटा जो हम प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अल्केन से और अल्कीन से। तो सबसे पहला इसमें भी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम अल्केन्स, और ये मेथड जो है इस मेथड को नाम दिया जाता है बेटा डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन का मतलब होता है हम लोग हैलोजन को डायरेक्ट ट्रीट करेंगे, किसके साथ? अल्केन्स के साथ, अंडर सूटेबल कंडीशंस। तो सबसे पहले यहां सबसे सिंपलेस्ट अल्केन इज मीथेन। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग ट्रीट करेंगे क्लोरीन के साथ। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम लोग H से लिखते हैं। यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक क्लोरीन, तो बेटा हमें मिल जाएगा CH3Cl और HCl, ये कंपाउंड बेटा। अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन बेटा ऑकर होती है थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसलिए अगर बेटा इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म लिखें तो सबसे पहले Cl और Cl जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बेटा एक्साइट हो जाते हैं, और फिर यहां पर होमोलिसिस हो जाती है। होमोलिसिस में क्या होता है? ये बॉन्ड सेंटर में बेटा स्प्लिट हो जाता है, ये क्लोरीन बेटा अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ये क्लोरीन अपना। इस एरो को बेटा हम लोग फिशुक एरो कहते हैं, और यहां पर Cl डॉट प्लस Cl डॉट, और इनको बेटा हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, और फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब बेटा जो ये फ्री रेडिकल है ये अल्कीन जो मीथेन है इस पर बेटा एक्ट करेगा, तो इसलिए CH4 जिसको हम लोग लिख सकते हैं CH3H, या इसको बेटा हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं H H H और यहां पर H। नाउ इट रिएक्ट्स विद Cl डॉट। अब बेटा अगर हमारे पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बने तो हर एक स्टेप में सिर्फ फ्री रेडिकल ही बनेंगे। अब यहां पर अगेन ये बॉन्ड बेटा यहां से स्प्लिट अप हो जाता है, यहां पर H, यहां पर बॉन्ड। अब बेटा यहां मिलेगा CH H H, यहां डॉट और साथ में बेटा H डॉट। अब इस Cl के पास दो ऑप्शन है, या तो बेटा वो Cl के साथ कंबाइन हो जाए या तो वो H के साथ कंबाइन हो जाए। और यहां पर बेटा जो ये Cl फ्री रेडिकल है ये H के साथ कंबाइन होके यहां पर H डॉट Cl बना लेता है, और यहां पर बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल जो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, तो यहां पर मिलेगा बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल। नाउ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल इन टर्न H H H रिएक्ट करता है फर्दर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ,
अब बेटा यहां पर फिर एक होमोलिटिक फिशन होता है, यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहां पर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन। अब बेटा जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, यहां पर भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, यहां पर भी क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसलिए वो दोनों में से किसी भी एक के साथ कंबाइन होके CH और यहां पर मिथाइल का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड का एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाते हैं, मिथाइल क्लोराइड, और यहां पर बेटा Cl। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होती है जब तक एक एक करके सारे हाइड्रोजन बेटा यहां से रिमूव नहीं हो जाते। तो हम लोग लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अगर हम लोग पहला स्टेप देखें, स्टेप 1, इस स्टेप को बेटा हम लोग नाम देते हैं चेन इनिशिएशन, यानी कि ये वो स्टेप है जहां से हमारी रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है, क्योंकि वंस ए फ्री रेडिकल इज फॉर्मड, ये रिएक्शन को कंटिन्यूअसली तब तक ले जाता है जब तक सारे के सारे फ्री रेडिकल्स बेटा कंज्यूम नहीं हो जाएंगे। तो यहां से स्टार्ट, जो बेटा यहां पर जो फ्री रेडिकल अल्केन के ऊपर अटैक करता है, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, इस प्रोसेस को या इस स्टेप को चेन प्रोपेगेशन कहते हैं। प्रोपेगेट होने का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। तो प्रोपेगेशन में तब तक बेटा ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी जब तक जितने भी हाइड्रोजन एटम यहां हैं वो एक एक करके बेटा यहां से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले एक होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर एक एक करके चारों के चारों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो यहां पर हम लोग यहीं पर इसको खत्म करते हैं। फिर बेटा तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेशन, यानी कि जहां पर चेन टर्मिनेट होगी। इस चेन टर्मिनेशन में जो भी फ्री रेडिकल बचेंगे वो आपस में बेटा कंबाइन हो जाते हैं। तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है? Cl डॉट दूसरे Cl डॉट के साथ कंबाइन होके बेटा Cl2 बना लेगा, यानी कि यहां से Cl डॉट, यहां से Cl डॉट। अब एक और प्रोबेबिलिटी है, एक CH3 दैट इज मिथाइल फ्री रेडिकल CH और यहां H, ये बेटा अपने जैसे एक और मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके यहां पर CH3, इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना सकता है। यह भी प्रोबेबिलिटी है, एक CH3 एक Cl के साथ कंबाइन हो सकता है। तो इसलिए बेटा यहां पर CH डॉट विल कंबाइन विद Cl डॉट, और वो बेटा यहां प्रोड्यूस करे CH3Cl। इस तरह से बेटा ये रिएक्शन टर्मिनेट होती है। लेकिन जैसे हमने यहां देखा प्रोपेगेशन में, ये रिएक्शन बेटा तब तक कंटिन्यू होती है जब तक सारे हाइड्रोजन एक एक करके रिमूव नहीं हो जाए। इसलिए इस रिएक्शन में हमेशा एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको बेटा सेपरेट करना मुश्किल होता है। इसलिए ये मेथड जनरली हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के लिए यूज नहीं करते। इसको बेटा आप जल्दी से कॉपी कीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड लिखेंगे। जैसे बेटा क्लोरीनेशन होती है, तो सिमिलरली ब्रोमिनेशन भी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं CH3 इथेन। अगर हम लोग इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां से एक ब्रोमीन, तो हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2Br प्लस बेटा HBr। तो ये दूसरा कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज इथेन, और ये कंपाउंड बेटा ब्रोमो इथेन। अगर बेटा हम लोग इसी कंपाउंड को CH3CH2 को आयोडीन के साथ ट्रीट करें, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3CH2I प्लस बेटा HI। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना होगा कि जो ये HI है ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट इस अल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को बेटा रिवर्स डायरेक्शन में ले जाता है। इसलिए जो अल्काइल आयोडाइड यहां बनता है वो वापस बेटा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द अल्केन। इसलिए अगर हमने आयोडीनेशन करनी हो तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनता है इसको बेटा जितना जल्दी हो सके उतना बेटा रिएक्शन मीडियम से हमें निकालना पड़ता है। तो इसके लिए यहां पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 या HNO3 बेटा यूज करते हैं। उससे होता क्या है कि जो HI बना वो HiO3 के साथ रिएक्ट करके आयोडीन प्लस वाटर बेटा बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन कंबाइंस विद
ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, और आयोडीन कंबाइन हो जाए। तो अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना तो ये बेटा 3 टाइम्स आएगा, और यहां पर 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो बेटा यहां पर हम लोग 5 टाइम्स लिखेंगे और इसको बेटा 3 टाइम्स। अगर यहां पर हम लोग देखेंगे पहली रिएक्शन में बेटा हमने क्लोरीनेशन की, दूसरी रिएक्शन में हमने ब्रोमिनेशन की, तीसरी रिएक्शन में हमने आयोडीनेशन की। उसी तरह से बेटा अगर हम लोग फ्लोरिनेशन करें तो फ्लोरीन की रिएक्शन जो होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है और जनरली प्रोसीड करती है विद एक्सप्लोजन। इसीलिए बेटा जनरली डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं की जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि जो रिएक्टिविटी है, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बेटा ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ग्रेटर देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन की रिएक्टिव ग्रेटर देन बेटा आयोडीन। और आयोडीन की रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल हो जाती है। इसलिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हम लोग यहां पर एक हाईली स्ट्रॉन्ग या पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, जो रिएक्शन को बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है। अगर हमारे पास हायर अल्केनेज हो जिसमें प्राइमरी कार्बन भी हो, सेकेंडरी कार्बन भी हो और टर्शियरी कार्बन भी हो, तो वहां पर बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है और टर्शियरी भी बन सकता है। चाहे हम लोग क्लोरिनेशन करें, चाहे ब्रोमिनेशन करें, चाहे आयोडीनेशन करें, वो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं उसके लिए बेटा पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको वो समझाऊंगा कि अगर बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बनने के चांस है तो वो प्रोडक्ट्स हम लोग कैसे बनाएंगे और उसके लिए हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। सो इसको कॉपी कीजिए। यहां पर सपोज करें हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 और यहां पर बेटा CH3। इस कंपाउंड को हम लोग ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ। तो जो प्रोडक्ट है बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, और यहां पर ये कंपाउंड जो है ये सेकेंडरी है और ये कंपाउंड जो है वो टर्शियरी है। तो इसलिए बेटा ये प्राइमरी और ये प्राइमरी जो है ये सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों बेटा CH के साथ अटैच है, तो ये सेम है। तो इसलिए यहां पर और यहां पर ये दोनों सेम है। ऑल्दो ये प्राइमरी है, लेकिन ये प्राइमरी और ये प्राइमरी बेटा सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी के साथ अटैच है। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये बेटा 1 डैश करके इसको प्राइमरी लिखेंगे, ये सेकेंडरी। अब अगर इसमें क्लोरिनेशन करें तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सपोज करें यहां पर क्लोरिनेशन होती है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हम लोग क्लोरीन से, यहां पर बेटा CH2, बाकी में यहां CH, यहां CH3 और बेटा यहां पर भी CH3। ये हो गया अगर यहां पर सबस्टिट्यूशन होगी। अगर यहां पर सबस्टिट्यूशन होगी सेकेंडरी में तो कंपाउंड बनेगा CH3 CHCl, फिर यहां पर CH, यहां पर बेटा CH3 और यहां पर CH3। ये हो गया अगर बेटा यहां पर सबस्टिट्यूशन होगी। अगर बेटा टर्शियरी पर सबस्टिट्यूशन होगी तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2, फिर यहां पर एक H रिप्लेस हो जाएगा तो ये बचेगा CH, यहां पर Cl, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। क्योंकि ये दोनों सेम है, या तो यहां पर हम लोग सबस्टिट्यूशन करेंगे या तो यहां पर सबस्टिट्यूशन करेंगे, तो इसलिए बेटा यहां पर CH3 CH2 CH CH3 हम लोग मान के चलते हैं हमने यहां सबस्टिट्यूशन की, तो यहां पर बनेगा बेटा CH2Cl। अब बेटा यहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। अब इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो बेटा डिटरमिन करते हैं हम लोग एक फॉर्मूला के साथ। तो याद रखना, फॉर क्लोरिनेशन, अगर हम लोग बेटा क्लोरिनेशन करते हैं, जैसे मैंने यहां क्लोरिनेशन की फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट इज इक्वल टू NP इंटू RP डिवाइडेड बाई NP इंटू RP प्लस NS इंटू RS प्लस NT इंटू RT। ये बेटा प्राइमरी के लिए, बाद में मैं आपको समझाऊंगा NP क्या है और RP क्या है। अभी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू NS, जैसे सेकेंडरी है तो बेटा NS और यहां पर RS डिवाइडेड बाई NP RP प्लस NS RS प्लस NT RT। तो सिमिलरली बेटा परसेंटेज ऑफ टर्शियरी प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू NT
RT डिवाइडेड बाई NP/RP प्लस NS/RS प्लस NT/RT, वेयर जो NP है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि जिस कंपाउंड को आप ले रहे हैं उसमें कितने प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स हैं। जैसे इसमें 3 और 3 6, एक टाइप के और 3 बेटा दूसरे टाइप के, क्योंकि ये ऑल तो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये प्राइमरी बेटा टर्शियरी के साथ अटैच है और ये प्राइमरी सेकेंडरी के साथ अटैच है, इसलिए इनको आप अलग से लिखेंगे और इन दोनों को बेटा हम लोग अलग से लिखेंगे। उसी तरह से जो NS है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स, ये बेटा वो हाइड्रोजन एटम्स है जो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है और यहां पर सेकेंडरी कार्बन ये है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। उसी तरह से NT जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन एटम्स। अब बेटा ये रहा नंबर। नाउ व्हाट इज RP, यहां पर RP हमने लिखा है, RS लिखा है, NT लिखा है। जो RP है दैट इज रेट ऑफ हैलोजिनेशन एट प्राइमरी कार्बन एटम, यानी कि जो प्राइमरी कार्बन एटम है उस पर कितनी हैलोजिनेशन होगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। RS इज इक्वल टू रेट ऑफ हैलोजिनेशन, यहां पर बेटा हैलोजन नहीं है, यहां पर हैलोजिनेशन है, एट सेकेंडरी कार्बन एटम, और RT जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ हैलोजिनेशन एट टर्शियरी कार्बन एटम। यहां पर बेटा इंस्टेड ऑफ क्लोरिनेशन यहां हम जनरल में लिखेंगे फॉर हैलोजिनेशन। चाहे हम लोग क्लोरिनेशन करें, चाहे बेटा हम लोग ब्रोमिनेशन करें, चाहे आयोडीनेशन करें, ये जनरल फार्मूला में। और देखा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी है ये बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया है। और आपको याद रखना होगा फॉर क्लोरिनेशन, अगर क्लोरिनेशन होती है तो जो RS इज टू RP इज टू RT है दैट इज रेट ऑफ हैलोजिनेशन क्लोरिनेशन एट, सॉरी यहां पर रेट ऑफ क्लोरिनेशन इज प्राइमरी इज टू रेट ऑफ क्लोरिनेशन एट सेकेंडरी इज टू रेट ऑफ क्लोरिनेशन एट टर्शियरी। इनका रेशो जो है वो है बेटा 1:3.8 इज टू 5.2। ये बेटा क्लोरिनेशन के लिए है नंबर 1। नंबर 2 फॉर ब्रोमिनेशन यही वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखा गया दैट इज RP इज टू RS इज टू RT 1:82 इज टू 1600 है। तो इस तरह से बेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्लोरिनेशन में कितना प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी प्रोडक्ट कितना बनेगा और टर्शियरी। और आपको याद रखना जो ये वैल्यूज हैं ये वैल्यूज बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। ये थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन एट प्राइमरी है अगर वो 1 है तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन एट सेकेंडरी जो है वो 3.8 टाइम्स इससे ज्यादा है और टर्शियरी पर 5.2 टाइम्स। अब बेटा अगर हम लोग यहां देखें, यहां से बेटा हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें परसेंटेज नहीं निकालनी होती, हमें यह प्रेडिक्ट करना होता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल ट्रिक यूज करेंगे। अगर आप यहां देखेंगे अगर परसेंटेज करनी है तो सभी में बेटा यहां मल्टीप्लीकेशन बाय 100 होना चाहिए, यहां पर भी बेटा मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे हमें परसेंटेज मिलेगी। लेकिन परसेंटेज जैसे मैंने आपको कहा परसेंटेज तो निकालनी नहीं है, हमने देखना है कि इन चारों में सबसे ज्यादा कौन होगा। सबसे ज्यादा कौन निकालने के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर यहां पर और यहां पर सेम है, इस डिनोमिनेटर को बेटा हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, तो ये चीजें कॉमन है तो ये बेटा हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। इसलिए हम लोग सिंपली NP इंटू RP का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, NS इंटू RS का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, N2 इंटू RT का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जिसका बेटा रेशो जितना आएगा उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैं आपको यहां क्लोरिनेशन के लिए दिखाता हूं, यहां क्लोरिनेशन के लिए इस रिएक्शन में NP इंटू RP का वैल्यू कितना आएगा। सबसे पहले बेटा प्राइमरी के लिए, प्राइमरी में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 3 यहां पर 3 यहां पर हो गए 6,
प्राइमरी का बेटा क्लोरीनेशन का वैल्यू 1 है, रेट जो है वो 1 है, तो दैट इज इक्वल टू 6। यहां पर बेटा NS इंटू RS जो है, नंबर ऑफ सेकेंडरी जो है वो बेटा 2 है, तो इसलिए यहां पर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई जो रेट एट सेकेंडरी है वो बेटा 3.8 है, तो इसको बेटा हम लोग 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 7.6, ये बन जाएगा। उसी तरह नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स इनटू रेट एट टर्शियरी विल बी इक्वल टू, तो यहां पर टर्शियरी कार्बन कितना है, एक हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाइड बाई उसका वैल्यू कितना बेटा, रेट जो है उसका है वो 5.2, तो ये बेटा 5.2 बन जाएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना, प्राइमरी बेटा हमारे 2 टाइप्स के थे, तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे NP इंटू RP, जिसको बेटा हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पास 3 है, तो 3 इंटू कितने हैं, प्राइमरी का वैल्यू जो रेट है वो 1 है, तो 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं NPRP का वैल्यू 6 है, NSRS का वैल्यू 7.6 है, इसलिए बेटा सबसे ज्यादा जो है वो ये वैल्यू है। तो हमने देखना कि सेकेंडरी पर हमने कहां पर सब्स्टिट्यूशन की थी, ये बेटा प्राइमरी पर की थी, ये सेकेंडरी पर, तो ये प्रोडक्ट बेटा हमारा मेजर बनेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली बेटा हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। और अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर ब्रोमिनेशन में आपको याद रखना, टर्शियरी इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैलकुलेशंस, टर्शियरी बेटा हमेशा बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि टर्शियरी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1600 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्राइमरी। और बेटा यहां से भी अगर आप देखेंगे तो ये 20 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी, इसलिए हम लोग मान के चल सकते हैं कि यहां पर टर्शियरी। तो इसलिए याद रखना यहां पर ब्रोमिनेशन में, फॉर ब्रोमिनेशन हमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। फॉर ब्रोमिनेशन जो टर्शियरी है इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। इस तरह से बेटा हम लोग क्लोरीनेशन के लिए मेजर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ब्रोमिनेशन के लिए निकाल सकते हैं, और आयोडीनेशन बेटा ऑलरेडी रिवर्सिबल होती है, तो उसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान रखना कि क्लोरीनेशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, अगर आपको बेटा एग्जैक्ट अमाउंट बनाना है, इसका कितना इसका कितना, तो फिर बेटा हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। लेकिन जनरली एग्जैक्ट फॉर्मूला या एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं निकालनी होती है, हमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी होती है। और परसेंटेज बेटा हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, NPRP NSRS NTRT NP इंटू RP बेटा, क्योंकि यहां प्राइमरी अलग था, यहां अलग था, तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन में यूजुअली हम लोग क्लोरो अल्केन्स और ब्रोमो अल्केन्स बनाते हैं। फ्लोरिनेशन इसलिए कि नहीं की जाती है क्योंकि फ्लोरिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और यूजुअली बेटा एक्सप्लोजन के साथ होती है। आयोडीनेशन डायरेक्टली इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होती है। इसलिए सिंपल मेथड्स हैं जो बेटा अल्टरनेटिवली फ्लोराइड्स को और बेटा आयोडाइड्स को बना सकते हैं। ये कौन से मेथड्स हैं, तो इनको बेटा कॉमन नेम दिया जाता है। These methods are known as halide exchange methods। जो ये halide exchange methods हैं, इसमें जो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड होता है, इसको हम लोग बेटा बाय सुटेबल मेथड कन्वर्ट करते हैं either into an alkyl fluoride या into an alkyl iodide। तो बेटा 2 टाइप के halide exchanges हैं। पहला वाला जो halide exchange है उसको बेटा हम लोग कहते हैं शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन एक मेथड है जिससे बेटा हम लोग अल्काइल फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करते हैं। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। इसमें किया क्या जाता है, एक अल्काइल हैलाइड जहां पर X यूजुअली Cl या Br होता है को ट्रीट किया जाता है एक इनऑर्गेनिक हैलाइड के साथ। जो इनऑर्गेनिक हैलाइड्स यूजुअली की यूज किए जाते हैं वो है सिल्वर फ्लोराइड हम लोग यूज कर सकते हैं, एंटामनी फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, बेटा कोबाल्ट फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक फ्लोराइड्स यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड बेटा यूज कर सकते हैं। इस मेथड में यहां पर अगर हम लोग सिल्वर फ्लोराइड को यूज करें तो यहां पर बेटा हैलाइड एक्सचेंज होता है, यानी कि जो सिल्वर है वो बेटा बॉन्ड बना लेता है X के साथ, इसलिए हमें यहां पर एक कंपाउंड मिल जाता है सिल्वर हैलाइड प्लस दूसरा कंपाउंड मिलेगा बेटा RF। तो RF मीन्स अल्काइल फ्लोराइड। इस रिएक्शन में जो
X है जो कि Cl या Br हो सकता है, उसको हमने रिप्लेस किया बेटा फ्लोरीन से। जो सिल्वर हैलाइड है ये बेटा एक प्रेसिपिटेट होती है और रिएक्शन को बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है। दिस इज हाउ एक्चुअली अल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड, और रिएक्शन का नाम है बेटा शॉर्ट्स रिएक्शन। इसी तरह से एक और रिएक्शन है जिससे बेटा हम लोग अल्काइल आयोडाइड्स को बना सकते हैं, और उस रिएक्शन का नाम है बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन मेथड है यूज्ड फॉर preparation of alkyl iodides। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में अगेन Rx, जहां पर X Cl या Br हो सकता है, इसको बेटा हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एस्टोन एज ए सॉल्वेंट। इस रिएक्शन में एस्टोन सॉल्वेंट लिया जाता है। सोडियम आयोडाइड बेटा एस्टोन में सॉल्युबल होता है, इसलिए एस्टोन को सॉल्वेंट लिया जाता है। तो यहां पर आयोडीन बेटा इस X को जो कि क्लोरीन है या ब्रोमीन है को रिप्लेस कर देता है, और यहां पर RI बना लेता है, और साथ में बेटा NaX, जहां पर X Cl या Br हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना आपने NaCl या NaBr। जो ये NaCl और NaBr है ये बेटा एसीटोन में इनसॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल इन एसीटोन, और इसलिए बेटा यहां पर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और ये रिएक्शन को बेटा इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो यहां पर जो कंपाउंड बना दिस इज अल्काइल आयोडाइड। सो दिस इज हाउ we can prepare alkyl fluorides and alkyl iodides. Next method है बोरोडीन हुन्स-डेकर रिएक्शन, या सिंपली बेटा हुन्स-डेकर रिएक्शन। इसमें बेटा सिल्वर साल्ट लिया जाता है RC≡OAg, सिल्वर साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है। इस सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा हम लोग ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब बेटा ये बॉन्ड यहां पर और यहां पर ब्रेक हो जाता है, यहां पर Br, यहां पर Br, और इसलिए बेटा यहां पर हमें एक कंपाउंड मिल जाता है RBr, साथ में बेटा CO और O कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटा AgBr। दिस सिल्वर ब्रोमाइड इज ए पेल येलो प्रेसिपिटेट, और बेटा RBr मीन्स अल्काइल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन में जो सिल्वर साल्ट ऑफ द एसिड और ब्रोमीन है इनको बेटा रिफ्लेक्स किया जाता है। रिफ्लेक्सिंग का मतलब होता है कि यहां पर इनको डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया जाता है, और जो वेपर्स बनते हैं उनको बेटा कंडेंस करके वापस डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया जाता है ताकि ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाए। सिल्वर ब्रोमाइड बीइंग ए प्रेसिपिटेट सेटल्स डाउन एट द बॉटम, इसलिए बेटा यहां पर भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। आप इसको बेटा कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड लिखेंगे जिससे हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को बेटा प्रिपेयर कर पाएंगे। सो कॉपी दिस। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कीन्स। तो अल्कीन से कैसे करते हैं, बाय ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि अब हम लोग इनको ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, और हाइड्रोजन हैलाइड्स की जनरल फार्मूला बेटा HX, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको ट्रीट करेंगे एक अल्काइल हैलाइड के साथ। लेट अस सपोज हम लोग HCl लेते हैं। अब बेटा यहां पर आपने ध्यान रखना, जो ये अल्कीन है इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब बेटा यहां पर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए बेटा जो ये अल्कीन है इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। और यहां पर HCl एक पोलर बॉन्ड है जिसमें क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जो ये डबल बॉन्ड है यानी कि जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करता है बेटा हाइड्रोजन एटम पर, और यहां पर हमें एक स्पीशीज दे देता है दैट इज CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा, इसलिए बेटा यहां पर CH3। अब क्वेश्चन होता है कि ये बॉन्ड इसी साइड में क्यों चला जाएगा,
जो CH3 है ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और ये प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड जो है ये बेटा CH2 पर चला जाता है और CH2 इस H के साथ कंबाइन होके CH3 बनाता है और यहां पर बेटा एक कार्बोकैटाइन बन जाती है। सो दिस इज कार्बोकैटाइन। जो ये कार्बोकैटाइन है ये बेटा यूजुअली रीअरेंज हो सकती है। अगर ये प्राइमरी है और यहां पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है तो बेटा ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकती है और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बेटा टर्शियरी में। तो जब भी कार्बोकैटाइन बनेगी तो यहां पर आप लिख सकते हैं रीअरेंज इफ पॉसिबल। ये हर बार हमने जिस भी रिएक्शन में बेटा कार्बोकैटाइन बनेगी तो उसको हमने रीअरेंज करना है अगर वो पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट होता है बाय हाइड्राइड शिफ्ट, बाय मिथाइल शिफ्ट या बेटा बाय फिनाइल शिफ्ट। लेकिन आपने याद रखना रीअरेंजमेंट इस तरह से करना है कि हमें प्राइमरी जो है उसको कन्वर्ट करें इनटू सेकेंडरी और सेकेंडरी को बेटा कन्वर्ट करें इनटू टर्शियरी। ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होते हैं और सेकेंडरी से टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट इज टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी। तो लेकिन डायरेक्टली बेटा आप प्राइमरी से टर्शियरी में नहीं जा सकते, आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर पॉसिबल है तो प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है और सेकेंडरी को बेटा टर्शियरी में। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे अगर H ने यहां एक्ट किया तो इसका मतलब Cl बेटा यहां से बाहर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये Cl नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करके हमें एक अल्काइल हैलाइड देगा, दैट इज CH3 CHCl और यहां पर बेटा हमें मिल जाएगा CH3। अब बेटा यहां पर हम लोग एक और अल्कीन का यूज करेंगे, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर बेटा इसके साथ हम लोग HBr की रिएक्शन करें तो फर्स्ट स्टेप बेटा सेम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बॉन्ड बेटा सबसे पहले यहां शिफ्ट होगा क्योंकि यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट आएगा, इसकी वजह से इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज बेटा इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके यहां पर हमें CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 देगा क्योंकि ये H बेटा अब यहां पर ऐड होगा और यहां पर अगेन कार्बोकैटाइन। नाउ दिस कार्बोकैटाइन इन टर्न विल रिएक्ट विद, अब यहां पर बेटा जो स्पीशीज दूसरी है दैट इज Br नेगेटिव क्योंकि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा माइनस Br नेगेटिव यहां मिलेगा। ये Br अब यहां पर अटैक करके हमें कंपाउंड देगा CH3 CH पॉजिटिव CH3 क्योंकि ये पॉजिटिव है ये Br नेगेटिव है तो ये दोनों रिएक्ट करके बेटा Br देंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो पहला स्टेप इस रिएक्शन में जो अल्कीन है जिसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया उसने बेटा H+ के साथ रिएक्ट किया तो H+ यहां पर बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। इसलिए आपने याद रखना जो ये रिएक्शन है ये बेटा एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना। दूसरा स्टेप आपने याद रखना कि इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी बेटा कार्बोकैटाइन पर। सो रेट ऑफ रिएक्शन या जिसको हम लोग रिएक्टिविटी भी लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटाइन। लेकिन याद रखना वो कार्बोकैटाइन बेटा जो पहले स्टेप में बनेगी जो रीअरेंज होकर बनेगी वो वाली नहीं, सबसे पहले स्टेप में कौन सी कार्बोकैटाइन बनती है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है चाहे वो टर्शियरी है, तो उसके लिए। अब बेटा जो ये पहला स्टेप है ये स्टेप बेटा एक स्लो स्टेप है तो इसलिए जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो थर्ड पॉइंट बेटा हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है और अगर कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो बेटा रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस, तो हम लोग लिख सकते हैं रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। तो ये बेटा इसके मेन स्टेप्स हैं। और फोर्थ हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्योंकि बेटा ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग है इसलिए बेटा इस रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर है। तो नंबर 5 दिस इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मेन पॉइंट्स है बेटा जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड्स को ट्रीट करते हैं अल्कीन्स के साथ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। यहां पर बेटा आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अगर हम लोग इस अल्कीन को जो कि एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है
हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये बेटा रिवर्स होता है जैसे नॉर्मल रिएक्शन में। अब यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग ट्रीट करते हैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जो कि बेटा हम लोग जनरली बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं। तो यहां पर जो रिएक्शन होती है वो बेटा ये प्रोडक्ट बनाती है CH3 CH2 CH2-Br। यहां पर बेटा हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मिला था, लेकिन यहां पर बेटा इसका आइसोमर यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन मिल जाता है। यहां पर बेटा हमें नॉर्मल रिएक्शन में 2 ब्रोमोप्रोपेन मिला था। अब क्वेश्चन होता है कि नॉर्मल रिएक्शन में हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन क्यों मिलता है और इस रिएक्शन में बेटा हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन क्यों मिलता है। नॉर्मल रिएक्शन में हमने देखा कि जो ये एडिशन ऑफ HBr है ये बेटा मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू होता है, लेकिन जब हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं तो यही एडिशन बेटा एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे तो सो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब बेटा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे मिलता है। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसमें बेटा जो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PH C डबल बॉन्ड O O डैश C डबल बॉन्ड O PH। सो दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। इसमें बेटा होमोलिसिस होती है। होमोलिसिस का मतलब होता है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो फ्री रेडिकल्स बनाएगा। इस बॉन्ड में यहां पर जो बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इज होमोलिसिस। तो होमोलिसिस में बेटा हमें बेंजोइल फ्री रेडिकल मिलेगा। सो दिस इज C डबल बॉन्ड O डैश O डॉट। अब बेटा ये 2 टाइम्स मिलेगा। अब पहले स्टेप में क्योंकि होमोलिसिस होगी तो हर एक स्टेप में बेटा होमोलिसिस होगी। और आपने ये याद रखना है कि अगर रिएक्शन के किसी भी स्टेप में होमोलिसिस होती है, आपने ये याद रखना है कि अगर बेटा रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में होमोलिसिस होती है तो बाकी सभी स्टेप्स में होमोलिसिस होगी, और अगर फर्स्ट स्टेप में हेट्रोलिसिस होगी तो सभी स्टेप्स में बेटा हेट्रोलिसिस होगी। अब यहां पर क्योंकि पहला स्टेप होमोलिसिस है, अब बेटा जो ये बेंजोइल फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट करता है सेकंड स्टेप में इस HBr के साथ। सो इट इज PH C डबल बॉन्ड O डॉट। अब यहां पर रिएक्शन HBr के साथ। अब बेटा क्योंकि पहला स्टेप होमोलिसिस है तो यहां पर भी होमोलिसिस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, इस तरह से बेटा यहां पर जो ये H है ये बेटा O के साथ रिएक्ट करके PH C डबल बॉन्ड O डैश OH देता है, साथ में बेटा ब्रोमीन का फ्री रेडिकल देता है। नाउ दिस ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक्स दिस अल्कीन। अब स्टेप 3 में आपने ध्यान रखना है क्या होगा। इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 विल रिएक्ट विद Br डॉट। अब बेटा क्योंकि यहां होमोलिसिस यहां पर भी होमोलिसिस, तो इसलिए इस स्टेप में भी होमोलिसिस होगी। अब होमोलिसिस में ये बॉन्ड बेटा यहां ब्रेक होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन बेटा इधर शिफ्ट, इसलिए हमें जो स्पीशीज मिलेगी वो मिलेगी CH3 CH डॉट सिंगल बॉन्ड बेटा CH2 डॉट। अब इसको मैं 2 बार लिखूंगा, यहां पर ध्यान रखना, वो बाद में समझाऊंगा क्यों। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां भी डॉट यहां भी डॉट। अब बेटा यहां पर ब्रोमीन के पास 2 ऑप्शंस है, वो या तो इस 1 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो या तो बेटा इस 2 डिग्री के साथ। यहां पर भी ऑप्शन है 1 डिग्री और 2 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, एक में हम लोग 2 डिग्री के साथ अटैच करते हैं और एक में बेटा 1 डिग्री के साथ अटैच करते हैं। लेट अस सपोज पहले में हम लोग बेटा 2 डिग्री के साथ इसको अटैच करते हैं, तो यहां पर एक और ब्रोमीन आएगा, उसके पास फ्री रेडिकल, ये दोनों बेटा आपस में बॉन्ड बनाएंगे। यहां पर बेटा 1 डिग्री के साथ करेंगे तो यहां पर ब्रोमीन आके मान लेते हैं एक में कंपाउंड में ये सेकंड के साथ और एक में बेटा 1 डिग्री के साथ। अब हम देखते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों में कौन सा स्टेबल है।
अब यहां पर बेटा जो 2 डिग्री है ये कैंसिल कर देंगे, यहां 1 डिग्री 2 डिग्री। यहां पर अगर आप देखेंगे ये बेटा 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना, ये बेटा 2 डिग्री। जो इस कार्बन के साथ यहां कार्बन अटैच है इसको बेटा अल्फा कार्बन कहते हैं, यहां पर भी अल्फा कार्बन, और इसमें बेटा जो अल्फा हाइड्रोजन है उनका नंबर 5 है, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका नंबर बेटा 1 ही है। यानी कि इस कार्बन के साथ ये कार्बन बेटा अटैच है, अल्फा हाइड्रोजन जो है 1 है, तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से बेटा हाइपर कंजुगेशन होता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, इसलिए उतना ज्यादा स्टेबल, इसलिए बेटा ये कंपाउंड लेस स्टेबल, ये कंपाउंड बेटा मोर स्टेबल। यानी कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो मोर स्टेबल है। इसलिए बेटा जब यहां पर ब्रोमाइड फ्री रेडिकल अल्कीन को अटैक करता है तो हमें बेटा सेकेंडरी फ्री रेडिकल एज मेजर मिलता है। इसलिए आपने याद रखना कि ऑर्गेनिक में यूजुअली सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो इसलिए बेटा यहां पर रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कंपाउंड तो रिएक्ट करेगा नहीं, अगर करेगा भी तो बेटा माइनर प्रोडक्ट देगा। अब जो बेटा यहां पर ये बेंजोइक एसिड आया था इससे बेटा H डॉट वापस आएगा, किस तरह से, इट इज C डबल बॉन्ड O डॉट H। इसमें बेटा वापस होमोलिसिस हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो अब बेटा जो ये H है वो यहां पर अटैच हो जाएगा और हमें बेटा कंपाउंड मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 और साथ में बेटा ब्रोमीन। यानी कि यहां पर बेटा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है तो हमें बेटा 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलता है, और जब बेटा फ्री रेडिकल एडिशन हो जाता है तो उस समय बेटा हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलता है। अब बेटा जो यहां पर हम लोग जनरल में शॉर्टकट में यूज करते हैं तो उसके लिए बेटा हम लोग एक रूल यूज करते हैं, और उस रूल को बेटा हम लोग मार्कोनिकाउज रूल कहते हैं। नॉर्मल एडिशन के लिए जो रूल यूज किया जाता है उसको मार्कोनिकाउज रूल कहते हैं। तो मार्कोनिकाउज रूल क्या कहता है, मार्कोनिकाउज रूल कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। एडेंडम होता है बेटा रेजेंट, जो मेन मॉलिक्यूल दैट इज अल्कीन के साथ जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है उसको एडेंडम, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड, इस कंपाउंड को बेटा यहां पर हम लोग एडेंडम लिखेंगे। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एड्स टू कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। यानी कि आपने याद रखना कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड इनके बीच में होगा, इनमें से एक कार्बन पर ऐड होगा। कौन से कार्बन पर, हैविंग लेसर हाइड्रोजन एटम्स। ये तो बेटा मैंने आपको मैकेनिज्म के थ्रू दिखाया, लेकिन अगर हम एक रूल यूज करें तो नेगेटिव पार्ट Br है तो इसके हिसाब से Br यहां आना चाहिए, H बेटा यहां आना चाहिए, और अल्टीमेटली बेटा यही प्रोडक्ट बना। तो इस रूल को बेटा हम लोग मार्कोनिकाउज रूल कहते हैं। ये तो हुआ मैकेनिज्म और ये होगा बेटा थ्रू मार्कोनिकाउज रूल। अब बेटा जो यहां पर हम लोग मैकेनिज्म यूज करते हैं इस केस में जहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यहां पर बेटा इस रूल का अपोजिट होता है, इसीलिए इस रूल को बेटा नाम दिया जाता है एंटी मार्कोनिकाउज रूल। अब बेटा क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकाउज रूल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो इसलिए बेटा इसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट भी है। जिस साइंटिस्ट ने इसको बेटा सबसे पहले डिस्कवर किया उसका नाम ख्राश था, तो इसलिए बेटा इस रूल को ख्राश इफेक्ट भी बोलते हैं। सो दिस इज ख्राश इफेक्ट। सो इस तरह से आपने याद रखना, अगर बेटा हम लोग ख्राश इफेक्ट यूज करेंगे तो 1 ब्रोमो कंपाउंड मिलेगा। अगर हम लोग बेटा नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तो उस समय बेटा हमें जो है वो 2 ब्रोमो प्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट मिला। एक और चीज आपको याद रखनी है बेटा, जो ये एंटी मार्कोनिकाउज रूल है जिसका हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट या ख्राश इफेक्ट भी कहते हैं, ये तभी फॉलो होता है जब बेटा HBr प्लस पेरोक्साइड हो। अगर बेटा इन दोनों में से एक में भी नहीं हो तो बेटा हमेशा मार्कोनिकाउज रूल फॉलो होता है। तो इसलिए याद रखना सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के साथ बेटा ये रूल आता है, अदरवाइज कहीं पर भी सिर्फ HBr हो तो बेटा मार्कोनिकाउज रूल होगा। आपके पास पेरोक्साइड हो लेकिन HBr नहीं हो तब भी बेटा मार्कोनिकाउज रूल होगा। अगर बेटा एंटी मार्कोनिकाउज रूल है तो ये दोनों होने चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो हमेशा याद रखना मार्कोनिकाउज रूल, और अगर ये दोनों के दोनों है तो ही बेटा एंटी मार्कोनिकाउज रूल। आप इसको बेटा कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। सो नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम
अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में बेटा 2-3 मेथड्स हैं जिससे हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बाय ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब बेटा यहां पर अल्कोहल की जनरल फार्मूला ROH, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और यहां पर जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है जनरली एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना जो H और X का ये बॉन्ड है, इसमें X का चार्ज बेटा नेगेटिव है और H का चार्ज बेटा डेल्टा पॉजिटिव है। यहां पर ROH में जो ऑक्सीजन है तो वो बेटा लोन पेयर कंटेन करता है, इसलिए अगेन ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो यहां पर सबसे पहले जो ये नो लोन पेयर है ये बेटा हाइड्रोजन को अटैक करता है और इसलिए सबसे पहला स्टेप जो है उस स्टेप को बेटा हम लोग प्रोटोनेशन कहते हैं। तो प्रोटोनेशन में क्या होगा, ROH और यहां पर बेटा H और यहां पर O का चार्ज बेटा पॉजिटिव आएगा। साथ में यहां पर इस स्टेप में X नेगेटिव होता है। जिंक क्लोराइड क्योंकि लिविस एसिड का काम करता है इसलिए बेटा वो X नेगेटिव को यहां से निकालने में हेल्प करता है। ये रोल है बेटा जिंक क्लोराइड का। और दूसरा रोल इसका ये भी है, ये वाटर को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है क्योंकि ऑक्सीजन बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनफैक्ट फ्लोरीन के बाद जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ऑक्सीजन है, इसलिए बेटा ये इमीडिएट नेक्स्ट बॉन्ड दैट इज ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करके वाटर को बेटा एलिमिनेट कर देता है। इसलिए यहां पर -H2O और यहां पर बेटा R+। तो अगेन यहां पर बेटा एक कार्बोकैटायन बनेगी और जहां पर भी कार्बोकैटायन बनती है उसको बेटा हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए लिख लेंगे यहां पर रीअरेंज इफ पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ऑलरेडी पिछली रिएक्शन में हमने एक्सप्लेन किया था। रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है या बेटा फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। अब शिफ्ट होने के बाद जो यहां पर X नेगेटिव बेटा एलिमिनेट हुआ था हाइड्रोजन का वो यहां पर अगेन ऐड होगा और हमें बेटा एक अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। सो दिस इज अगेन हाउ अल्काइल हैलाइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अल्कोहल्स। अब बेटा यहां पर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे विद सम एग्जांपल्स। सबसे पहले CH3CH2-OH इसको ट्रीट करते हैं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेटा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहां पर साथ में आपने याद रखना जो ये हाइड्रोजन हैलाइड है ये बेटा हमने कंसंट्रेटेड लेना है। ये अल्कोहल है और बेटा ये इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है। इस रिएक्शन में जो ये O का लोन पेयर है वो बेटा H को अटैक करेगा और यहां पर बेटा प्रोटोनेशन होगी विद रिमूवल ऑफ Cl नेगेटिव। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं Cl, ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा। हमें जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3CH2-O-H और यहां H, यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा। सो वी विल ऑब्टेन -H2O और साथ में बेटा हमें मिलेगी CH3CH2+। ये बेटा एक प्राइमरी कार्बोकैटायन हमें यहां पर ऑब्टेन होगी। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके CH3CH2Cl यानी कि प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड देगी। इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर बेटा एक सेकेंडरी लेंगे अल्कोहल लेंगे तो CH3CH-OH और यहां पर बेटा हम लोग CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को अगेन HCl अंडर सिमिलर कंडीशंस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यहां पर बेटा कंसंट्रेटेड, जो यहां पर लोन पेयर ऑक्सीजन का है वो बेटा H को अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा विद द एलिमिनेशन ऑफ Cl नेगेटिव। यहां पर बेटा प्रोटोनेशन होगी और कंपाउंड बनेगा CH3CH-O-H और यहां पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में बेटा वाटर एलिमिनेट होगा, देयरफॉर वी कैन राइट डाउन माइनस वाटर और यहां पर जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH3CH प्लस इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है। इस CH3 को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे CH3, ये बेटा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगी। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन
यहाँ अगेन Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके बेटा हमें सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड दैट इज CHCl और यहां पर बेटा CH3। यहां तक आपको समझ आया? अब बेटा ये हमने यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल लिया था। अगर हम लोग टर्शियरी अल्कोहल लेंगे CH3 CH, यहां पर CH3, इस H को बेटा यहां से हटाएंगे क्योंकि हमने टर्शियरी लेना है। सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर इस कंपाउंड को हम लोग यहां पर अगेन HCl जो कि कंसंट्रेटेड है ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो यहां पर जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो अगेन बेटा H को अटैक करेगा विद एलिमिनेशन ऑफ Cl नेगेटिव, सो माइनस Cl नेगेटिव। जो H यहां ऐड होगा तो प्रोसेस को बेटा हम लोग प्रोटोनेशन बोलेंगे, तो इसलिए यहां CH3C, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर बेटा OH एंड H, यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज। अगेन दिस बॉन्ड विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन और इसलिए बेटा यहां एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा। हमें नेक्स्ट कार्बोकैटायन मिलेगी दैट इज CH3C, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और इसका चार्ज पॉजिटिव, और ये बनेगी बेटा टर्शियरी कार्बोकैटायन। दिस टर्शियरी कार्बोकैटायन विल नाउ रिएक्ट विद Cl नेगेटिव एंड विल प्रोड्यूस CH3C, CH3 एंड बेटा Cl। तो यहां पर पहले प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड बना, फिर सेकेंडरी बना और अब बेटा टर्शियरी बना। लेकिन अगर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल्स लिए तो इनकी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी? कौन पहले बनेगा? क्या प्राइमरी, क्या सेकेंडरी, क्या टर्शियरी? यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सारी रिएक्शन बेटा थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, और हमने पढ़ा है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस है दैट इज 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इसलिए बेटा सबसे पहले जो कार्बोकैटायन बनेगी वो टर्शियरी बनेगी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। अगर टर्शियरी सबसे पहले बनती तो इसका मतलब बेटा जो टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड है वो सबसे पहले बनेगा और प्राइमरी जो है वो सबसे लास्ट में बनेगा। अब यहां पर आपने ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी टर्शियरी की ज्यादा, तो इसलिए बेटा टर्शियरी पहले, प्राइमरी की सबसे ज्यादा तो बेटा ये सबसे कम, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ये लीस्ट रिएक्टिव है और ये कंपाउंड जो है बेटा ये मोस्ट रिएक्टिव है। इसी चीज का फायदा बेटा ल्यूकास ने उठाया और उसने डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। कौन सा? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और एक टेस्ट दिया जिस टेस्ट का नाम रखा गया ल्यूकास टेस्ट। इस ल्यूकास टेस्ट में क्या किया गया? जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है उसमें ल्यूकास रेजेंट बेटा ऐड किया गया। तो ल्यूकास रेजेंट होता क्या है? ल्यूकास रेजेंट इज नथिंग बट इट इज HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये बेटा कंसंट्रेटेड होता है और ये बना ल्यूकास रेजेंट। अब बेटा 3 टेस्ट ट्यूब्स थे, एक में प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे में सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरे में टर्शियरी अल्कोहल। तीनों में ल्यूकास रेजेंट डाला गया और देखा गया कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स थे वो बेटा सबसे कम रिएक्टिव थे और टर्शियरी अल्कोहल्स जो थे वो सबसे ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी सबसे लीस्ट है और टर्शियरी बेटा सबसे ज्यादा? इसके लिए आपको याद रखना होगा जो ये अल्काइल क्लोराइड्स हैं ये बेटा वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इस स्टेप में अगर आप देखेंगे इन पूरी तीनों रिएक्शन में अगर आप देखेंगे एक तो अल्काइल क्लोराइड बनता है और साथ में बेटा वाटर बनता है। और आपने याद रखना जो अल्काइल क्लोराइड्स हैं, अल्काइल क्लोराइड्स जो हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और जैसे ये बनते हैं तो दे प्रोड्यूस टर्बिडिटी। टर्बिडिटी को मतलब होता है बेटा क्लाउडीनेस, यानी कि जो वहां पर सॉल्यूशन बनता है उसको बेटा वो धुंधला करते हैं, जाग उसमें आ जाती है। तो अब जहां पर जाग सबसे पहले आएगी वो मोस्ट रिएक्टिव था, उसका मतलब बेटा वो टर्शियरी अल्कोहल, और जहां पर जाग सबसे लास्ट में आएगी तो वो बेटा प्राइमरी। इसीलिए बेटा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, यानी कि जैसे हमने अल्कोहल में ल्यूकास रेजेंट ऐड किया और टर्बिडिटी अपीयर हो गई तो उसका मतलब अल्कोहल जो था वो टर्शियरी था। तो यहां लिख सकते हैं द अल्कोहल इज टर्शियरी। ये इसलिए क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल बेटा मोस्ट रिएक्टिव थे। नंबर सेकंड, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स
विद इन 2 to 3 मिनट्स। अगर बेटा टर्बिडिटी को 1-2 मिनट लग जाते हैं, 2-3 मिनट लग जाते हैं, तो उसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी उससे कम थी। तो सेकंड नंबर पर जो रिएक्टिविटी थी वो सेकेंडरी की थी, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं द अल्कोहल इज सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं बेटा वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनमें बेटा कोई टर्बिडिटी नॉर्मल कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इसलिए लिख सकते हैं नंबर 3, इफ नो टर्बिडिटी अपीयर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अगर नॉर्मल कंडीशंस में कोई टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है, और दूसरी कंडीशन भी है, टर्बिडिटी अपीयर्स अपॉन हीटिंग। या तो बेटा अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं हुई, या टर्बिडिटी आई लेकिन कब, जब हीट किया, तो उस समय द अल्कोहल इज प्राइमरी। तो जिस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले टर्बिडिटी आई वो टर्शियरी, जिसमें बेटा लास्ट में आई वो प्राइमरी। और इस टेस्ट को इसीलिए बेटा नाम दिया जाता है ल्यूकास टेस्ट। तो इस तरह से ल्यूकास टेस्ट से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में बेटा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये था हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स बाय ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। यहां पर आपने याद रखना, ये तो बेटा हमने सिर्फ HCl के साथ लिया। अगर बेटा हम लोग दूसरा यहां पर ध्यान रखें, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो यहां पर HX में HF, HCl, HBr और बेटा HI, ये तो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी थी। अब बेटा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में जितना जल्दी बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतना जल्दी यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा और आगे बेटा वो रिएक्ट करेगा। अब याद रखना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बेटा बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? फ्लोरीन का साइज छोटा, इसलिए बेटा बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो छोटी है, या जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं वो छोटी है। अगर बॉन्ड लेंथ छोटी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हैलोजन गोज ऑन इंक्रीजिंग। जितना बेटा साइज इंक्रीज हो जाएगा उतना उतना उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी उतना बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि उतना उतना बॉन्ड जो हाइड्रोजन और एक्स के बीच में उतना इजी ब्रेक है। इसलिए जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, क्योंकि यहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इसलिए जब फ्लोरीन ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो बेटा कार्बोकैटायन का बनना डिफिकल्ट है। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्टिविटी, उसके बाद बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां पर आपने याद रखना ये इसलिए क्योंकि यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में सबसे कम है, तो ये इजीली बेटा ब्रेक होगा और ये डिफिकल्टी के साथ। इस तरह से हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी और हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी। अब बेटा आप इसको कॉपी कीजिए तो हम लोग नेक्स्ट मेथड लिखेंगे। सो बेटा नेक्स्ट मेथड है, ये अल्कोहल्स का नेक्स्ट मेथड है, बाय ट्रीटमेंट विद SOCl2। इस SOCl2 को बेटा थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं और ये एक नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है बेटा डार्जनस रिएक्शन। अगर आप NCERT की बुक देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा ये सबसे बेटा सूटेबल मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन। क्यों? वो बेटा हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। जनरल अल्कोहल की फॉर्मूला ROH, यहां पर SOCl2 रिएक्शन बेटा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH यानी कि बेस, या इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन भी बेस होती है बेटा और NaOH भी बेस होता है। यहां पर हमें मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जब मैं आपको अल्कोहल्स पढ़ाऊंगा तब मैं बेटा मैकेनिज्म दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले यहां पर ऑक्सीजन के दोनों साइड में हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। एक क्लोरीन बेटा Cl के साथ, एक R के साथ, और सेंटर में बेटा SO। तो इसलिए यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी अल्काइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस बेटा HCl। Sulfur dioxide being a gas can escape into the atmosphere. HCl being a gas goes into the atmosphere. तो इस तरह से बेटा यहां पर हमें अल्काइल क्लोराइड जो होता है वो प्योर मिलता है। इसीलिए बेटा इस मेथड को लिखा जाता है दिस इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। आप बेटा इस मेथड में अल्काइल ब्रोमाइड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बेटा इसी का थर्ड पार्ट, बाय ट्रीटमेंट विद PX3 मीन्स फॉस्फोरस हैलाइड्स, जहां पर X जो है वो बेटा Cl हो सकता है, Br हो सकता है या I हो सकता है। तो यहां पर लिख सकते हैं
ROH, यहां पर फिर 3 मोल्स ऑफ ROH हम लोग यूज करेंगे, और यहां पर बेटा PX3, यहां X और यहां X। यहां पर आप ध्यान रखना ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ब्रेक हो जाता है, यहां पर बेटा वो P के साथ बॉन्ड बनाता है, सेंटर में हम लोग प्लस लिख सकते हैं। सो RX एंड RX जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो हम लोग यहां लिख सकते हैं RX, लेकिन कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और बचा यहां पर बेटा POH होल थ्राइस, क्योंकि यहां से P और यहां से OH होल थ्राइस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिकली बेटा हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिस नहीं बल्कि एसिड्स होते हैं। तो जब ये रीअरेंज होता है तो बेटा ये हमें देता है H3PO3, और H3PO3 बेटा फास्फोरस एसिड होता है। ये हुआ बेटा PX3 के साथ। लेकिन यहां पर आपने याद रखना जो X यूजुअली होता है इस केस में ये Cl होता है, तो इसलिए मोस्टली बेटा यहां Cl और यहां Cl होता है। इस केस में जो PBr3 और PI3 जो है ये बेटा अनस्टेबल होते हैं, और ये इसलिए यूजुअली प्रिपेयर किए जाते हैं कैसे? अगर PBr3 करना तो रिएक्शन में बेटा रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन ऐड किया जाता है, और अगर बेटा PI3 हमने ऐड करना तो रेड फास्फोरस प्लस बेटा आयोडीन ऐड किया जाता है। इसलिए डायरेक्टली बेटा PBr3 या PI3 हम लोग ऐड नहीं करते थे, क्योंकि ये दोनों अनस्टेबल होते हैं, और हम लोग जब PBr3 के साथ रिएक्शन करनी हो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन ऐड कर देते हैं, और जब PI3 के साथ तो रेड फास्फोरस और आयोडीन। इस मेथड को बेटा आपने याद रखना, इसको इन सीटू प्रिपरेशन कहते हैं। इन सीटू का मतलब होता है एट द साइट ऑफ द रिएक्शन, तो इसलिए याद रखना ये दोनों के दोनों जो है अनस्टेबल होते हैं। एक और मेथड यहीं पर है, फोर्थ मेथड बेटा विद PX5 दैट इज फास्फोरस पेंटालाइड, और यहां पर यूजुअली बेटा X जो होता है वो Cl होता है। तो अगेन ये मेथड बेटा सिमिलर टू थायोनाइल क्लोराइड की है, जैसे यहां पर लिखेंगे RO और H, इसको ट्रीट करेंगे PCl5 के साथ। अगेन बेटा यहां दोनों साइड में ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Cl यहां पर एक Cl यहां पर, और बेटा PCl3 यहां पर। तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट को लिख सकते हैं R और Cl दैट इज अल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 दैट इज फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और HCl इसको लिख सकते हैं बेटा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो यहां पर बेटा अगेन अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। नाउ दिस वाज फ्रॉम द अल्कोहल्स। एक और मेथड बेटा हम लोग यूज करते हैं दैट इज मेथड नंबर 3, और वो है फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये भी बेटा एक नेम रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम है बेटा बोरोडीन हुन्सडेकर रिएक्शन, जिसको बेटा बहुत सारी बुक्स में सिर्फ हुन्सडेकर रिएक्शन लिखते हैं। इस रिएक्शन में जो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा RCOH होता है। अगर बेटा यहां पर हम लोग H को रिप्लेस करें बाय Ag तो इसको सिल्वर साल्ट कहते हैं। इस सिल्वर साल्ट को यूजुअली बेटा हम लोग ब्रोमीन के साथ रिफ्लेक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहां पर बेटा हम लोग रिफ्लेक्सिंग लिखते हैं। रिफ्लेक्सिंग का मतलब होता है इस रिएक्शन को बेटा जब हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में करते हैं तो जो वेपर्स बनते हैं उनको बेटा एस्केप होने नहीं दिया जाता है, उसको बेटा क्लोज किया जाता है, और लो टेम्परेचर पर बेटा जो वेपर्स बनते हैं उनको वापस कंडेंस किया जाता है इनटू द फ्लास्क, ताकि बेटा ये कंटिन्यूअसली आपस में रिएक्शन करें। ये रिएक्शन भी बेटा सिमिलर टू दिस वन होती है। अब यहां पर एक बॉन्ड यहां ब्रेक, एक बॉन्ड यहां ब्रेक, यहां पर बेटा ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन। सो व्हाट डू वी ऑब्टेन? यहां पर हमें RBr मिल जाएगा दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा, साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, और सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाएगा जो कि एक पेल येलो कलर की प्रेसिपिटेट होती है। तो इस तरह से क्योंकि ये भी बेटा एस्केप हो जाएगा, ये सेटल डाउन होगा एट द बॉटम, इसलिए इस रिएक्शन में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, और अल्काइल ब्रोमाइड जो हमें वो बेटा अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, यानी कि हाई यील्ड मिल जाता है। सो दीज वर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स।
आप इनको कॉपी कीजिए, फिर बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स करेंगे।